सर कोई पर्टिकुलर मेथड होनी चाहिए मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि आज बहुत सारे अलग अलग तरीके, बहुत सारे अलग अलग नामों से मेडिटेशन सिखाए जाते हैं। हम जिसके भी पास चलते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई टीचर हो, तो सबके खुद के एक मेथड और तरीके हैं। सब अपनी जगह पर सही भी होंगे, बिल्कुल। मगर जो इंसान शुरू कर रहा है और अगर वो आसानी से मेडिटेशन को करना चाहे, तो आप कोई पर्टिकुलर मेथड सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, क्योंकि मेडिटेशन के मेथड्स तो आपने जैसे कहा बहुत सारे हैं और बहुत सारे मतलब बहुत सारी परंपराओं के बहुत सारे हैं। वैदिक परंपरा आप ले लीजिए, आप ज़ैन परंपरा ले लीजिए, कुछ भी। तो सो मेनी मेथड्स आर देयर। मगर अभी मुझे जो लग रहा है वो ये है कि जब कोई सीख रहा है तो एवरी डे प्रैक्टिकली वो उसका जितना ज़्यादा यूज़ कर पाता है तो शुरुआत में उसको वो बहुत हेल्पफुल होगा और ध्यान के प्रति आगे की यात्रा करने में उसको मोटिवेशन अंदर से मिलेगा जब रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उसके लिए जो ज़रूरी है शुरुआत करना, वो मुझे हमेशा से ऐसा फील होता है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस लाने वाला जो ध्यान है, टू बिकमिंग मोर अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस आप कह लीजिए, माइंडफुलनेस कह लीजिए। तो ये सबसे पहले अगर शुरुआत करता है सीखने में तो वो बहुत ही यूज टू हो जाता है। फिर आगे चल करके वो उसका अंदर का जो तत्व है वो उसे जिस दिशा में ले जाए वो जा सकता है। मेडिटेशन करने के लिए सर आप बता सकते हैं कोई सही वक्त होता है, कोई सही जगह होती है, या कोई फिक्स टाइम या फिक्स प्लेस होने से कोई बेनिफिट हो सकता है भी नहीं भी, दोनों चीज़ें। जैसे प्रैक्टिकली देखें तो जैसे मैंने अभी अभी कहा कि स्टैटिक मेडिटेशन होता है, एक्टिव मेडिटेशन होता है। अब जो स्टैटिक मेडिटेशन होता है उसकी जब हम बात करते हैं जिसमें हमारा शरीर का स्थिर रहना जरूरी है, तो यहाँ पर ये सवाल जो है वो लागू होता है क्योंकि बैठ करके करने वाले हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि बैठ करके करने वाला होता है तो कोई एक आसन चूज करो एंड यूज दैट आसन, यानी वो पोस्चर जो भी आपको सुखासन हो या कुछ भी हो, तो हमेशा उसी आसन में प्रैक्टिस करें। जो जगह अपने घर में चूज करते हो उसी जगह पर करें। बहुत कुछ इसको लेकर के मैंने कुछ सेशंस भी डिज़ाइन किए जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है। तो ये एक हेल्पफुल हो सकता है। सेम जगह घर में, फॉर एग्जांपल जिस कॉर्नर में वो कर रहा है, अब कुछ दिनों के बाद ऐसा होने लगेगा कि वहाँ पर जैसे वो जा कर के बैठेगा तो वाइब्रेशंस ही वहाँ ऐसे हो गए कि ऑटोमेटिक माइंड शांत होने लगता है, तो स्ट्रगल कम हो जाता है। समय भी जो है दैट इज़ जो हज़ारों सालों से कहा जा रहा है वही मैं भी कह रहा हूँ कि अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम फॉर टू डू दिस स्टैटिक मेडिटेशन। अब बात अगर करें हम एक्टिव मेडिटेशन की, तो एक्टिव मेडिटेशन तो तब तक कर सकते हैं जब तक आप एक्टिव हैं। कुछ भी वहाँ पर तो ना तो प्लेस की ज़रूरत है, ना तो कोई सिचुएशन की ज़रूरत है, ना तो शांति की ज़रूरत है। और पता है ज़्यादातर लोग मेडिटेशन को छोड़ क्यों देते हैं? डिस्टर्बेंस के कारण। अंदरूनी डिस्टर्बेंस, बाहर का डिस्टर्बेंस। यहाँ शांति नहीं है, यहाँ वो नहीं है, ये खिड़कियाँ बंद कर दी, वो कमरा बंद कर दिया, और ध्यान अच्छी तरह से करने के लिए गांव से शहर से दूर चले जाते हैं, किसी नदी किनारे जंगल में, वहाँ पर शांति से। अरे भाई ज़िंदगी भर वहाँ थोड़ी रहना है, नदी किनारे, तो फिर यहाँ ये सब काम कौन संभालेगा? तो ठीक है, शुरुआत में लर्निंग के लिए इट्स ओके, बट फिर प्रैक्टिस में ये आ जाना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि कैसे इन सभी डिस्टर्बेंस के बीच में भी मैं कर सकूं। कुंभ का मेला चल रहा हो फिर भी आप ध्यान कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर वो सागर के किनारे पर या नदी के किनारे पर पंछियों की आवाज़ और सागर की आवाज़ को आप एंजॉय कर सकते हैं, तो कैसे वो पंखे की और एसी की आवाज़ या ट्रैफिक की आवाज़ को एंजॉय करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वो उतना ही ज़रूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोर्स और ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले यही सिखाता हूँ मैं, जिसको सिखाता हूँ। और एक बात यहाँ मुझे याद आ रही है, विच इज़ मीथ फॉर मेडिटेशन। जैसे कि बर्ड्स की आपने बात करी, बर्ड्स की आवाज़ें, फिर समंदर की लहरें, ये सब जब नेचर में हम जाते हैं ये हमें हेल्प करता है। जब आप आंखों को बंद करके आप बैठते हैं तो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। यस। तो यहाँ पर मैं ये खास कहना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। दोनों बिल्कुल अलग हैं।
रिलैक्स जो हम होते हैं ना, वो हमें धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस को डाउन करता जाता है। और आप भी जानते हैं कि सबकॉन्शियस लेवल की ओर हम धीरे धीरे जाते हैं, अल्फा जिसको कहते हैं, राइट, अल्फा वेव्स। जबकि मेडिटेशन इससे बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है। जिस विषय के या तो आसपास के माहौल के प्रति अभी मैं कॉन्शियस हूँ, जब ध्यान की शुरुआत होती है तो ये कॉन्शियसनेस और बढ़ती जाती है, मैं और शार्पली अलर्ट होता जाता हूँ। अब पंछियों की आवाज़ वगैरह है तो उसके प्रति भी अलर्टनेस बढ़ती है, तो फिर तो वो आवाज़ ही है। तो ऐसी आवाज़ एसी की भी हो सकती है, ट्रेन की भी हो सकती है, ट्रैफिक की हो सकती है। मैं तो जैसे ट्रैवल कर रहा हूँ, कार लेकर के जा रहा हूँ ऑफिस, या तो ऑफिस से घर आ रहा हूँ, ट्रैफिक सिग्नल पे आप जानते हैं सब पे पे पा, मैं वो मौका भी नहीं छोड़ता कभी वहाँ उसका भी यूज़ कर लेता हूँ प्रेजेंट मोमेंट में अपनी अवेयरनेस को लाने के लिए वापस। सो ये एक समझने वाली बात है कि कहाँ बैठ करके करे, इसका इम्पोर्टेंस शुरुआत में है, लर्निंग में है। आफ्टर ऑल बात ये है कि जितने हम ज़्यादा अवेयर होना शुरू करें तो वो कहीं पर भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। यस, आपने कहा कि आप 8 सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं। जी जी जी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं जानना चाहूँगा कि 8 सालों से तो ये आप हर दिन करते हैं या दिन में एक बार, कौन से वक्त पे करते हैं, या एक्चुअली अब इतने सालों से जब कर रहे हैं तो चलो आपकी हेल्थ में तो आपने बेनिफिट पा लिया, मगर और कोई बेनिफिट्स अगर आपको मिले हो और आपकी रेगुलर प्रैक्टिस कैसे होती है? यस, इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मेडिटेशन जब मैंने सीखा तब मुझे पता चला कि मेडिटेशन जिसको बहुत कॉमनली समझा जाता है ऐसा नहीं है। उसमें बहुत अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। मैं कभी कहता हूँ, कोई पूछते हैं कि शॉर्ट में बताओ मेडिटेशन क्या है, तो मैं कहता हूँ मेडिटेशन वो हाथी है जिसको 7-8 लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके जांच रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस एक्चुअली। जिसके हाथ में वो पैर लगता है वो कहता है कि ये खंबा है, जिसके हाथों में पूंछ लगती है वो कहता है कि हाथी तो रस्सी जैसा है, जिसके हाथ में उसका कान लगता है वो कहता है कि हाथी तो कान जैसा है। बट बाय प्रैक्टिसिंग ये पता चला कि कितने भी मेथड्स भले हो मगर 3 टाइप के होते हैं। एक तो स्टैटिक मेडिटेशन, मतलब जिसमें आपका शरीर, बॉडी स्थिर है, चाहे आप बैठ करके कर रहे हो, खड़े होकर के भी कर रहे हो, कैसे भी, मगर बॉडी इज स्थिर, एकदम स्थिर किसी आसन में। दैट इज स्टैटिक मेडिटेशन। दूसरा है दैट इज एक्टिव मेडिटेशन, जिसमें शरीर का स्थिर रहना ज़रूरी नहीं, बिल्कुल हो सकता है आप चलते फिरते कर रहे हो सकता है कि आप अपना काम करते हुए कर रहे हो सकता है आप खाते वक्त कर रहे हो ध्यान। तो ये एक्टिव मेडिटेशन है। एंड तीसरा है दैट इज़ डायनामिक मेडिटेशन। डायनामिक मेडिटेशन का मेरा मतलब ये है कि वो अपने आप हो जाता है। ओके, यस। और ध्यान मैं शब्द इस्तेमाल करूँगा क्योंकि बेसिक तो हिंदी में आप कहिए, संस्कृत में कहिए, गुजराती में कहिए, ध्यान ही शब्द है मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन का मीनिंग तो क्या ग्लोबली होता है दैट आई कैन नॉट से, बट ध्यान को मैंने ध्यान शब्द से ही पकड़ा है और समझता ये हूँ कि ध्यान एक्चुअली करने की चीज़ नहीं है, रखने की चीज़ है। अब जैसे कोई एक रस्सी पर बैलेंस करते हैं बच्चे, आप ये देखा होगा कई बार, वो चलते हाथ में बड़ा सा वो लेकर के। टेल मी, उस वक्त क्या वो पास्ट के विषय में या फ्यूचर के विषय में एक सेकंड भी सोच सकता है? कभी नहीं। तो वो, उसे पता नहीं है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मगर प्रेजेंट मोमेंट में ही उसकी अवेयरनेस बाय डिफॉल्ट कंपल्सरी आ जाती है। सो दैट इज डायनेमिक काइंड ऑफ मेडिटेशन। डांस परफॉर्म कर रहा है कोई स्टेज पर, तो पास्ट में कल क्या हुआ था, कल क्या करना है, कोई सोचेगा? संभव ही नहीं, क्योंकि शरीर के साथ एक हो गया है वो कंपल्सरी वहाँ पर मेडिटेशन हो जाता है। सो दिस आर द डायनेमिक काइंड ऑफ मेडिटेशन। अब मेरी जो प्रैक्टिस है उसमें डायनेमिक है, वो तो जैसे मैंने कहा वो कभी भी अपने आप हो जाता है, मगर दो जो रही स्टैटिक मेडिटेशन और एक्टिव मेडिटेशन, तो मैं ये कहूँगा कि एक्टिव मेडिटेशन यानी कुछ भी करते हुए उसी में अवेयरनेस को रखना प्रेजेंट मोमेंट में, वो वाली प्रैक्टिस जो ज़िंदगी में कभी नहीं थी वो पिछले 8 साल से इतनी ज़्यादा हो रही है। जैसे इस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, राइट? तो यहाँ आसपास में क्या है, मेरे आसपास में आगे क्या है, पीछे क्या है, ये लाइटिंग कैसी है, मेरे लेफ्ट में क्या है, मेरा हाथ कैसे मूव कर रहा है, आपका पोस्चर क्या है, इससे बाहर मैं हूँ ही नहीं। तो ये हर काम में जब आने लगता है
तो पूरे दिन में ये प्रैक्टिस चलती ही रहती है, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ क्रिएट भी कर रहा हूँ। और दूसरी जो स्टैटिक काइंड ऑफ मेडिटेशन की बात करें, जिसमें बैठ करके करना है, तो वो दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि जिसमें मैंने कम से कम 5 टाइम्स वो नहीं किया हो। पूरे दिन में 5 पूरे दिन में 5 बार। 5 बार प्रार्थना या दुआ करना ये सुना हुआ है, हाँ दिन में 5 बार मेडिटेशन करना ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जी जी। एंड इट्स मेकिंग ट्रेमेंडस चेंज, क्या बात है।